क्लास 12th। कल मैंने इससे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए थे। उससे आगे अब देखिए इसका एक क्वेश्चन इन्होंने कहा है हमें कि 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चार्ज कितना दिया हुआ है हमें? चार्ज दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब का कोई चार्ज है। उस पर कितना बल कार्य कर रहा है? 2.25 न्यूटन का बल क्या करता है? कार्य करता है। हमें क्या करना है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिस पर इतना कूलम्ब और इतने न्यूटन का बल क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो आपने इंटेंसिटी ज्ञात की थी E = F/Q0। अगर हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसके लिए हमें कितने चार्ज पर कितने न्यूटन का बल कार्य करता है? E = F/Q0। Q0 हमने वहाँ पे क्या लिया था? एक टेस्ट चार्ज। तो हम लिख लेते हैं, इसमें हमें दे रखा है Q की जो वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब है और F हमें कितना दिया हुआ है? F हमें दे रखा है 2.25 न्यूटन। फाइंड क्या करना है? इंटेंसिटी। तो E = क्वेश्चन मार्क। देखिए आगे, तो E = आपने पढ़ा हुआ है F/Q0। Q0 के लिए हमने क्या बोला था? टेस्ट चार्ज। इसको सॉल्व कर देते हैं। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.25। F कितना है हमारे पास? Q कितना है हमारे पास? 5 × 10⁻⁻⁴। 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 0.45। 10⁻⁻⁴ नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में 0.45 × 10⁻⁴। इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? F का होता है हमारे पास न्यूटन और Q का आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। तो हमारे पास E = आ जाएगा 0.45 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब का आवेश था और 2.25 न्यूटन का उस पर क्या कर रहा था? बल कार्य कर रहा था। हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी। तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखिए F = 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम्ब और F = 2.25 न्यूटन। इंटेंसिटी E = होता है F/Q। हमने वैल्यू रख दी 2.25 अपॉन F की वैल्यू जो रख दी है Q की कितनी है? 5 × 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ये आ जाएगा 0.45 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका 4 × 10⁻⁹ सेंट। यहाँ पे ये क्या है? cm कूलम्ब मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो देखिए फिर से देख लेते हैं हम इसको। द्विध्रुव आघूर्ण कितने उसका दे रखा है हमें? 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर का कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। मतलब हमें ये जो वैल्यू दी है ये किसकी दी हुई है? P की। इन्होंने क्या कहा है? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम्ब ये क्या होता है हमारे पास? 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। ये इसकी क्या है? तीव्रता, इंटेंसिटी। कोण कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री के कोण पर क्या कर रहा है? कार्यरत कर रहा है। मतलब कोई द्विध्रुव आघूर्ण वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? 30 डिग्री के कोण पर। हमें बल आघूर्ण का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको देख लेते हैं। लिख लेंगे हम P = 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर और हमें क्या दिया हुआ है? E = कितना है हमारे पास? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। थीटा = है हमारे पास 30 डिग्री। तो टाउ = होता है PE sin 30। देख लीजिए P की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴ एंड sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 × 2 = 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10 मल्टीप्लाई। यहाँ पे -9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास? 10⁻⁻5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻4। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर।
तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो कुलाम चार्ज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, निर्वात में रखा हुआ है। उससे 1 मीटर दूरी पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो चार्ज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा E, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। दूरी कितनी दी हुई है इन्होंने हमें, दूरी दी हुई है 1 मीटर। इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्या होती है इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर रख देंगे वैल्यू। 1/4πε0 का मान हमें पता होता है, कितना होता है 9 × 10⁹। Q कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और R कितना है 1। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 1.6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻19 में से 9 चल जाएंगे, हो जाएंगे 10⁻10। इंटेंसिटी आती है हमारी न्यूटन पर कुलाम। तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कुलाम। तो ये तीनों जो मैंने आज क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज दूंगी और उन्हें आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।